दोस्तों, आज मैं साउथ लैंग्वेज में रिलीज हुई सस्पेंस मूवी मंगलवारम लाई हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1986 से, जहाँ दो फ्रेंड्स अपनी फोटो देख रहे होते हैं, जिसमें लड़की शैलू अपने फ्रेंड रवि को कहती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो फोटो में, पर मैं नहीं। जिस पर रवि कहता है, अगर तुम काजल लगाओ तो तुम भी बहुत अच्छी लगती हो, जैसे सफ़ेद आसमान में काला बादल। और रवि उसे काजल देता है जो वो अकेले रात में जाकर महालक्ष्मी मंदिर से लाया था। जिसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शैलू जब घर पहुंचती है तब वो देखती है उसके पापा घर आए हुए हैं। दरअसल शैलू अपनी नानी के साथ रहती है। उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और अब वो यहाँ केवल उस जमीन के लिए आते हैं जो शैलू की माँ उसके लिए छोड़ गई थी। ये सब के बाद शैलू मंदिर में दुखी बैठी थी। तब रवि उसे समझाता है कि हम दोनों के पापा का होना और ना होना दोनों बराबर है, इसलिए दुखी मत हो। तभी रवि के पापा आकर उसे मारने लगते हैं। एक रात अचानक से रवि के घर में आग लग जाती है और दोनों बाप बेटे मारे जाते हैं। अब कहानी 10 साल बाद जाती है 1996 में। मंगलवार की रात गांव के बाहर एक औरत जलते दिए उठाए भागती दिखती है, जो कि बहुत ही दैविक अवतार में थी। अगली सुबह काशी और पुली दीवार पर कुछ लिखा देखते हैं। वहां और भी लोग आ जाते हैं। दीवार पर दो लोगों का नाम होता है जिनके बीच अवैध संबंध होते हैं। अब एक पुराना कुआं दिखाया जाता है जिस पर कुछ तितलियां मंडरा रही होती हैं, और वहीं पास में वो दीवार पर लिखे नाम वाले कपल्स की बॉडी मिलती है। उन दोनों ने जहर खाया था। गांव वालों को लगता है शायद बदनामी के डर से दोनों ने आत्महत्या कर ली। तभी वहाँ एसआई माया आती है और फोटोग्राफर वासु से सभी फोटो ढंग से लेने को कहती है और गांव वालों से बोलती है लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजनी पड़ेगी। पर गांव वाले मना कर देते हैं और कहते हैं इसके लिए आपको हमारे जमींदार प्रकाश से बात करनी पड़ेगी। अब हमें जमींदार प्रकाश दिखाया जाता है जो सुबह सुबह अपने पिता की तस्वीर को चप्पल से मार रहे होते हैं, क्योंकि उसके पिता ने सारी प्रॉपर्टी दान पुण्य में दे दी थी। तभी उसकी वाइफ राजेश्वरी उसे आरती लेने को कहती है, पर वो भगवान को नहीं मानता, इसलिए आरती भी नहीं लेता है। प्रकाश अपनी पत्नी को चिल्लाने के बाद क्राइम लोकेशन पर जाता है नशे की हालत में, जहां माया उससे पोस्टमार्टम की परमिशन मांगती है, पर प्रकाश मना कर देता है, ये कहते हुए कि इस गांव में ना ऐसा पहले कभी हुआ है और ना ही होगा, जिस वजह से इन लोगों की लाशों को दफना दिया जाता है। अब हमें मास्क वाला इंसान दिखाया जाता है जो लाशों को जलाया करता है। काशी गांव की हर औरत पर लाइन मारा करता है पुली के साथ मिलकर। तभी वहां से एक डॉक्टर गुजरता है, जिसे देखकर काशी कहता है एक टाइम पर ये डॉक्टर भी बहुत रोमांटिक था, अब इस उम्र में ये लोगों की मदद करने लग गया है। दूसरी तरफ नानी नाम का एक बंदा गुर्जा की बहन से रोमांस कर रहा होता है, गुर्जा की गैर मौजूदगी में। गुर्जा नानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। गाँव के सभी लोग एक लड़की के फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट करने इकट्ठा हुए होते हैं। वहाँ गुर्जा सबके साथ डिस्कस कर रहा होता है कि दीवार पर नाम किसने लिखा होगा। गुर्जा कहता है मुझे शक वासु पर है। ये चीज़ नानी वासु को बताता है कि गुर्जा तुम्हें बदनाम कर रहा है, जिस कारण लड़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके सब आपस में लड़ने लगते हैं। राजेश्वरी के वहाँ आने पर लड़ाई कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, पर फिर शुरू हो जाती है, जिससे गांव के बड़े बुजुर्ग शांत कराते हैं। अगले दिन गांव का पुजारी जमींदार प्रकाश के पास आने वाले फेस्टिवल के लिए चंदा लेने जाता है, पर भगवान पर भरोसा ना होने के कारण प्रकाश उसे दलील करके भगा देता है और मारने की धमकी भी देता है। मगर प्रकाश की वाइफ राजेश्वरी पंडित जी को बुलाकर बहुत सारा पैसा देती है और कहती है अगर और जरूरत हो पूजा पाठ के काम के लिए तो ले लीजिएगा। पंडित जी बताते हैं फेस्टिवल सोमवार से शुरू होकर मंगलवार को खत्म होगा। गाँव में बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। वहीं गाँव के बाहर वो मांस वाला आदमी दोबारा दिखाया जाता है। रात को वापस कोई दीवार पर नाम लिख देता है और फिर दो लोगों की लाश पेड़ से लटकी मिलती है। इस बार माया वापस पोस्टमार्टम के लिए जमींदार प्रकाश को कहती है, ये कहते हुए कि अगर हमने पोस्टमार्टम नहीं कराया तो ऐसे ही मौतें चलती रहेंगी। इस बार प्रकाश परमिशन दे देता है। माया दफनाई लाशों को निकालने जाती है, पर वहां से लाश गायब हो जाती है। दूसरे दिन गांव में महालक्ष्मी मंदिर में पंचायत होती है, जिसमें पंडित जी बताते हैं बहुत साल पहले भी ऐसा होता था। फिर गाँव वालों ने मिलकर हवन कराया था, जिसके बाद मौत रुक गई थी, पर कोई पंडित जी की बात नहीं सुनता। सब लोग डिसाइड करते हैं कि आज मंगलवार की रात है और हम लोग नाम लिखने वाले इंसान को ढूंढेंगे गांव की हर गली में। गुर्जा और उसके साथियों को एक आदमी दिखता है जो नाम लिखने वाला होता है दीवार पर। ये लोग उसका पीछा करते हैं और अंत में उसे पकड़ लेते हैं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नानी था। उधर डॉक्टर बस से घर आ रहा होता है, तभी जंगल से उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसे एक लड़की दिखती है कुएं पर बैठी हुई, जो कि दिखने में बहुत ही भयानक थी। उसे देखकर डॉक्टर के मुंह से बस एक शब्द निकलता है, शैलू। अब कहानी 18 महीने पहले जाती है। शैलू बड़ी हो गई है और अभी भी अपनी नानी के साथ ही रहती है। शैलू की खूबसूरती पर गांव के बहुत सारे मर्द मरते हैं, पर शैलू केवल अपने प्रोफेसर मदन को पसंद करती है।
एक दिन मदन के बारे में सोचते सोचते शालू का हाथ कांपने लगता है और उसे तितलियां दिखती है, जिसके बाद शालू रोने लगती है। यहाँ ऐसा लगता है कि मदन भी शालू को पसंद करता है। प्रोफेसर के बर्थडे वाले दिन शालू पानी में भीगते भीगते उसके लिए खीर लेकर जाती है, जहाँ प्रोफेसर उससे रोमांटिक बातें करने लगता है और दोनों के बीच सेक्स हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और डेली मिलने लगते हैं। एक दिन शालू को पता चलता है प्रोफेसर कॉलेज छोड़ दिए हैं और वो शादी भी कर लिए हैं। ये देखकर शालू समझ जाती है कि प्रोफेसर ने उसे धोखा दिया है। वो ये चीज़ प्रोफेसर से पूछती है, पर वो कहता है, तुम बस मेरे लिए एक बार पढ़ने वाली किताब जैसी थी और कुछ नहीं, और वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद शालू टूट जाती है। जब वो घर आती है तो पता चलता है उसकी नानी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसके पिता वहाँ आते हैं और वापस वो ज़मीन मांगने लगते हैं शालू की देखभाल के बदले। शालू गुस्से में अपने पिता के मुंह पर ज़मीन के पेपर्स मारकर कहती है, तुम बाप कहलाने लायक ही नहीं हो। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसकी सौतेली माँ पेपर लेकर चली जाती है। इन सब के बाद शालू डिप्रेशन में चली जाती है। उसे हर जगह प्रोफेसर दिखाई देने लगता है। तभी गांव का एक आदमी शालू को देख रहा होता है, जिसे देखकर शालू का हाथ कांपने लगता है। उस आदमी में शालू को प्रोफेसर दिखता है और वो उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ सेक्स करती है। इस तरह शालू गांव के बहुत लोगों के साथ सेक्स करती है। हर बार सेक्स के बाद उसे ब्लैकआउट हो जाता है और तितलियां दिखने लगती है और सेक्स से पहले उसका हाथ कांपा करता है। शालू अपना गुजारा करने के लिए एक फैक्ट्री में काम करने लगती है, जहाँ के मालिक के साथ उसने कई बार सेक्स किया था, जिस वजह से वो और लोगों को ले आता है उसके साथ सेक्स करने के लिए। पर शालू इसका विरोध करती है, जिस वजह से मालिक उस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल देता है। जिसके बाद शालू आत्महत्या करने की कोशिश करती है, पर इसकी भी हिम्मत उसके पास नहीं थी। उस रात शालू एक लड़के को अपने घर बुलाती है और खुद को मारने को कहती है। जब वो लड़का शालू के क्लोज आने की कोशिश करता है, तब शालू चिल्लाने लगती है और उसे भगा देती है। शालू ऐसा क्यों कर रही थी, इसका जवाब शायद शालू के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि शालू इतना ज़्यादा सेक्स के लिए बेचैन हो चुकी थी कि सबके सामने भी कर लेती थी, जिस कारण गांव में इस बारे में बहुत बातें होने लगी थी। गांव वाले ये सब जमींदार प्रकाश को बताते हैं। प्रकाश शालू को अपने पास लाने को कहता है। जब लोग उसे लाने जा रहे थे, तभी शालू तैयार होकर कहीं जाने वाली थी। गांव वाले उसे मारते पीटते प्रकाश के पास लाते हैं, जहां प्रकाश उसे गांव से निकाल फेंकने को कहता है और सब उसे पत्थर मार मार कर गांव से निकाल देते हैं। अगले दिन शालू की लाश गांव के कुएं में मिलती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां गुर्जा ने नानी को पुलिस के हवाले कर दिया था, दीवार पर नाम लिखने के कारण। नानी एसआई माया को बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने ये सब गुर्जा की बहन से शादी करने के लिए किया था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सब जानने के बाद गांव वाले हमारी शादी करा देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद माया नानी को छोड़ देती है। इधर गांव वाले फिर इकट्ठा होते हैं। गुर्जा कहता है, मुझे पता था नानी हत्यारा नहीं है, आज रात वो हत्यारा फिर नाम लिखेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। गुर्जा लोग कातिल को पकड़ने निकलते हैं। तभी गांव के आदमी को देवी के रूप में एक औरत दिखती है और वो ये सब गुर्जा को बताता है कि मैंने देवी को देखा है। दरअसल ये देवी मंदिर में ही काम करने वाली एक औरत है और उसकी पीढ़ी गांव की भलाई के लिए ऐसा बहुत सालों से करती आई है, बिना किसी को पता चले। तभी आवाज़ आती है कि दीवार पर फिर कोई कुछ लिख गया। वहां जाने पर पता चलता है ये गुर्जा और उसके साथियों को भटकाने की साजिश थी। दरअसल ये नाम और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर लिख रहा था, जिस बारे में एसआई माया को पता चल गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बेहोशी की दवा मारने से पहले दी गई थी। दोनों के बीच लड़ाई होती है, पर डॉक्टर माया को बेहोश करके बंदी बना लेता है। होश आने पर माया पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? जिस पर डॉक्टर कहता है, शैलू के लिए। डॉक्टर बताता है, एक रात जब मैं कहीं जा रहा था, तभी मुझे शैलू जख्मी हालत में मिली थी। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया और उसकी प्रॉब्लम समझा। फिर जब मैंने उसका टेस्ट कराया तो पता चला उसे एक तरह का हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिस कारण वो सेक्स में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि क्या गलत है और क्या सही। इसी कारण वो किसी के साथ भी सेक्स कर ले रही थी और उसके बाद जब उसे समझ आता था कि क्या हुआ, तब उसे अपनी गलती का पछतावा होता था। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी थी। मेरी बेटी 4 साल पहले मर गई थी, जिस कारण मैं भी शैलू को बेटी की तरह मानने लगा था। उधर दूसरी तरफ फोटोग्राफर वासु पर मास्क वाला बंदा हमला कर देता है, जिसमें वो आदमी वासु को त्रिशूल घुसाकर मार डालता है। डॉक्टर बताता है, एक मास्क वाला बंदा हमेशा शैलू का पीछा किया करता था। जब मैंने उसे उसकी वजह पूछी तो पता चला वो शैलू का बचपन का दोस्त रवि है, जो बचपन में आग से मरा नहीं था, बल्कि उसके पिता ने शैलू को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसने अपने पिता को मार कर आग लगा दी थी और भाग गया था, और हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह शैलू का पीछा करता था। ये सब जानने के बाद मैंने रवि को शैलू से मिलवाया था, ताकि दोनों शादी कर ले और यहाँ से चले जाएं। जिस दिन हम लोग शादी का सामान लेने शहर गए थे, शैलू तैयार होकर मंदिर आने वाली थी शादी के लिए, पर तभी गांव वाले उसे गांव से बाहर कर दिए। उसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे रेप के लिए, पर किसी तरह वो छुप गई थी। वहाँ उसने वासु और प्रकाश की वाइफ राजेश्वरी को एक साथ देख लिया, जिस वजह से राजेश्वरी ने 5 लोगों के साथ मिलकर शैलू को मारकर कुएं में फेंकवा दिया था। ये सब होते पीलू ने देख लिया था। पीलू अंधा नहीं है,
वो बस फ़ायदा उठाने के लिए अंधा बना घूमता है। डॉक्टर कहता है, अब मैं जा रहा हूँ छठे इंसान यानी राजेश्वरी को मारने। जब तक डॉक्टर प्रकाश के घर पहुँचता है तब तक प्रकाश खुद ही अपनी बीवी राजेश्वरी को जिंदा जलाकर मार डालता है, क्योंकि उसे पता चल गया था राजेश्वरी ने ही शैलू को भी मारा था और वासु के साथ उसके अवैध संबंध भी थे। अगले दिन प्रकाश राजेश्वरी के बारे में गांव वालों से कहता है कि राजेश्वरी ने गांव की भलाई के लिए और इन मौतों को रोकने के लिए अपनी जान दे दी, जिससे कि लोगों के मन में राजेश्वरी के लिए सम्मान बना रहे। अगले दिन जब डॉक्टर प्रकाश से राजेश्वरी को देवी बनाने का मकसद पूछता है, जिस पर प्रकाश कहता है, लोगों का अच्छाई और अच्छे लोगों पर भरोसा दोनों बना रहना चाहिए, वरना इंसानियत खत्म हो जाएगी। यहाँ खत्म होती है हमारी फिल्म। जानने से पहले दोस्तों प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।